भैया आज आरजे संघमित्रा दी गेड़ी पहुंची है सेफेस्ट हैंड्स डेवलपर्स बिल्डर्स रियल एस्टेट एजेंट्स। आज आरजे संघमित्रा बायर की हैसियत से पहुंची है रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जिनका नाम है सेफेस्ट हैंड्स। भी अगर आप ऑफिस स्पेस की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 36 लाख में एक ऑफिस स्पेस खरीद सकते हैं, साथ में जिसमें आपको रेंटल मिलेगा 21,000 का पर मंथ। और मजे की बात तो ये है, सच्ची में आपको यकीन नहीं होने वाला ये सुनकर कि आपको पूरे 6 साल के बाद पूरे के पूरे 36 लाख वापस मिलने वाले हैं। साथ में आपकी प्रॉपर्टी भी आप ही की रहेगी। इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाई आरजे संघमित्रा दी गेड़ी आज पहुंची हुई है रियल एस्टेट बिल्डर्स डेवलपर्स सेफेस्ट हैंड्स के इस ऑफिस में। पहले तो आई थिंक हमें एक टूर लेना चाहिए इस ऑफिस का। बहुत ही बढ़िया ऑफिस है। वो कहते हैं ना कि अपना ऑफिस अपना ही होता है, चाहे रेंट में जितने मर्जी ऑफिस ले लो, लेकिन अपने ऑफिस की बात तो अलग ही है। तो एक ऐसा ऑफिस सेफेस्ट हैंड्स की तरफ से ये बनाया गया, ये आप ऑफिस देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा डेकोर है। वो कहते हैं ना कि जो काम है अधूरा वो होगा सेफेस्ट हैंड्स के साथ पूरा। और जनाब ये एक ऐसी ऑफिस स्पेस है जो कि सेफेस्ट हैंड्स द्वारा डेवलप की गई है। और यहाँ पर E2C कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज हैं मेरे साथ। कैसा लगता है आपको यहाँ का डेकोर? बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वाइब्रेंट है। आपका जोश कैसा है वो जानना चाहूँगी। हाउ द जोश एक्चुअली, हाउ द जोश। कुछ ऐसी बातें होती हैं ऑफिस में, कुछ ऐसी गपशप होती है, कुछ ऐसा हार्डवर्क होता है जो एक्चुअली में कंपनीज को आगे लेकर जाता है। और सेफेस्ट हैंड्स सच डेवलपर्स बिल्डर्स रियल एस्टेट एजेंट्स जो ऐसे सपनों को साकार करते हैं। आइए दूसरे ऑफिस चलते हैं। वो कहते हैं ना कि घर जैसे ऑफिस की खुशी कुछ अलग ही होती है। और इस वक्त मैं हूँ श्री सचदेवा जी के साथ जो है MD ऑफ करिज्मेटिक प्रोफेशनल्स। भाई रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं ये। सर सबसे पहले भाई आपसे आज मैं बात कर रही हूँ एक कंज्यूमर की हैसियत से, एक बायर की हैसियत से। अब सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि जब भी कोई इंसान, कोई बायर कोई प्रॉपर्टी ले तो किन अप्रूवल्स का ध्यान रखना चाहिए जो कि कंसल्टेंट्स के पास, डेवलपर्स के पास होना चाहिए? वेरी फर्स्ट थैंक यू मैम, आप लोगों ने टाइम निकाला एंड आई थैंक फ्रॉम द हार्ट देशभक्त रेडियोस का कि आप अच्छी कवरेज है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमने ये बात का देखना होता है अप्रूवल्स में कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट पर्सनल, तो हम जनरली ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सर्च नहीं कर पाता अपने प्रॉपर्टीज के लिए। तो वी हायर फ्रॉम आवर साइड लीगल कंसल्टेंट्स जो आपको हर चीज़ की पेन एंड पेपर में रिपोर्ट देते हैं कि दिस आर द थिंग्स, वो आप हमारे से लें या आप कहीं से भी लें, यू शुड चेक ऑल दिस दैट वी गिव देम इन दैट कि आपने ये साथ तो कुछ ऐसी चेकलिस्ट अगर आप बता सकें, कुछ ऐसी अप्रूवल्स एक या दो आप बता सकें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर डेवलपर्स या फिर किसी प्रॉपर्टी को बाय करना है किसी बायर को, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? I don't want to focus on one or two things because ये ऐसा ही है कि जैसे आपके मदर ने बहुत अच्छा खाना बनाया और आप उनसे उसमें से जो भी उन्होंने स्पाइसेस यूज़ किया आप उनसे उनका इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स से आपकी रेसिपी मे नॉट बी जो अपनी मदर बना रहे हैं। तो जो काम मैम इट इज़ ए कॉमन परसेप्शन कि हमें अगर कुछ पता हो तो वी कैन वर्क ऑन दैट। द थिंग इज ग्रेट थिंग इज दिस, इंस्टेड ऑफ जैसे एग्जाम्पल आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 50 लाख की, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ कमीशन ही दे रहे हैं उसके लिए, इंस्टेड आप एक 5,000 की फ़ी पे करें, डिज़ाइन दिया मतलब एक प्रॉपर जो उसके लायर हैं उनको, वो आपको डिटेल्स बताएंगे उसके लिए कि ये इसके पास में होना चाहिए, ये इसके फ्यूचर में होना चाहिए। आपको रजिस्ट्री के टाइम भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली ऑन बिल्डर। और आपको इन एडिशन टू दैट हम अपने एंड से हम CA को भी साथ में देते हैं डिटेल्स इस चीज़ की, लॉयर्स को भी देते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या उनके इन हैं, क्या उनके आउट्स हैं जी, और कहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट अपनी कैरी की है और कैसे ये ग्रो कर सकती है। उसमें भी है वन ग्रेट ऑप्शन राइट नाउ। जनरली क्या होता है कि नो बडी
आपने जहाँ से कुछ ऑफिस या कुछ भी चीज़ परचेज किया आपने, जी सर, आप वहाँ जब ऑफिस में परचेज करते हैं, इट्स अ कॉमन ट्रेंड, पैन इंडिया का ये थंब रूल है कि अगर आप 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10,000 रेंट आएगा। अगर आप 1 CR इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 50,000 के आसपास जो उसकी वैल्यू है वो आपको रेंटल में आएगी पर मंथ। जी सर, तो इट इज़ अबाउट यू कैन से कि 0.6% या 6% एनुअल यू कैन से जी सर, कि हमें 6% अपनी जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न आता है कमर्शियल में। जी सर, फाइन, तो घर के ऊपर कम होता है। जैसे आपने 1 CR का घर लिया है तो हो सकता है आपको रेंट उसका 25,000 दिया है, जी सर, पर अगर आप अच्छी शॉप लीजिए तो उसका कम से कम 50,000 रेंट आएगा। इट इज़ अ मैक्सिमम थिंग वी कैन सी इन कमर्शियल। जी, बट हमारे यहाँ पे एक चीज़ है जो समथिंग वंडरफुल है, इट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑन द रेडियो आपसे, जी सर, जी सर, और हमने इसको कभी मतलब ना पहले हमने हमारे एंड से कुछ हुआ है एंड आई डोंट नो पैन इंडिया का कुछ ऐसा एक आपको अच्छी फिगर दिखी जी सर, यहाँ से हमारे आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड, यहाँ हमारे कोई पर्सन एक्स इन्वेस्टमेंट करता है, फाइन, तो हमने उसमें एक ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर उसको रेंटल पे हम लेंगे अपने आप, मतलब हमने सेल किया है उसको रेंटल पे भी हम देखेंगे, और वो जैसे अभी यहाँ पे जैसे हम रेस्टो बार में बैठे हैं, इस वन ऑफ द ऑप्शन दी जाए, राइट, तो वहाँ पे अगर आपने एक्स इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 6 ईयर बाद आपकी हिस्ट्री भी आपकी है और आपने जितना पेमेंट हमें दिया है जी, जी, वो सारा आपको 6 ईयर में फॉर एग्जांपल आज आपने 23 में इन्वेस्टमेंट की है हाँ जी, तो 29 में आपको 100% वैल्यू आपकी वापस आ जाएगी। अरे वाह, मतलब आप कहना चाह रहे हैं लिटरली, मेरे कान तो नहीं यहाँ पे बज रहे हैं, होप नॉट, आप कह रहे हैं कि अगर मैं सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेती हूँ और आप कह रहे हैं कि 6 साल बाद आप मुझे वो वापस देंगे, हाँ। 1 करोड़ वापस दे देंगे, साथ में प्रॉपर्टी भी मेरे पास ही रहेगी। प्रॉपर्टी तो हम डे 1 से आपके पास है, अरे वाह, क्योंकि हमने इसको रेंटल में यूज़ किया, हमने यूज़ किया इसको पर डे पर नाइट यहाँ से रेंट आया, जी, ठीक है, तो रेंट इस स्पीडअप में आ रहा है कि 6 ईयर दिस प्रॉपर्टी, इसकी रेंट मैनेजमेंट आपको दिखती रहेगी, इसकी रेंट मैनेजमेंट कैसी और इट्स ट्रांसपेरेंट, उसमें आपको दिखता रहेगा कि यस यू आर इन प्रॉफिट, जी, और जो मैनेज कर रहे हैं वो भी लॉस में नहीं है, दे आर आल्सो इन प्रॉफिट, अरे वाह, अरे वाह, इट्स अ विन-विन सिचुएशन। एब्सोल्युटली, मतलब इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, या फिर अंग्रेजी में कह सकते हैं चेरी ऑन द केक। तो सर ये भी मुझे सुनने में आया कि करिज्मेटिक प्रोफेशनल्स कंसल्टेंसी से अगर हम कुछ परचेज करते हैं तो मतलब बहुत आसानी से लगभग 35-36 लाख में हम ऑफिस स्पेस ले सकते हैं, office साथ में space रेंटल भी ऑप्शन होती है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता हाँ भाई, मतलब 2 ऑप्शन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने हमारे से कोई 36 लाख रुपीज़ का ऑफिस लिया है, जी, तो जो ऑफिस हमारा ऑलरेडी ऑन रेंट होगा जी, अप्रॉक्सीमेट 21,000 का, जिसमें रेंटल वैल्यू आ रही होगी, उसको हम 36 लाख प्राइस पे सेल करते हैं, जी, फाइन। लेकिन अगर हम उसको रेंटल को हम आपको ना देके या हम उसको ड्यू रेंटल में देते हैं और हम उसको अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं रेंटल वैल्यू को, तो वी विल गिव यू इन 1 शॉट in 6th year we will give you your 100% money back. क्या बात So there are 2 options. जी, Either you can take monthly rental higher than market, जो मार्केट में रूटीन में चल रहा है उससे कुछ बेटर रेंटल ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, ओके, और यू कैन टेक इन लमसम अमाउंट द 100% मनी बैक इन 6th year. क्या बात है, आई मीन आपने एक्चुअली में मेरा मुंह बंद करवा दिया। मैं कहने वाली थी कि हाउ इज करिज्मेटिक प्रोफेशनल्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कंसल्टेंसीज, तो आई थिंक एक तो आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बता दिया, और आप मुझे क्या बताना चाहिए? इसमें मैम हमने एक सेकंड ऑप्शन ये रखी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कोई वैल्यूएबल एसेट है जो उसका ऑन रेंट, मतलब फॉर एग्जांपल वो उसको कुछ मंथली रेंट नहीं दे रहा, जी, तो वी कैन वर्क ऑन दैट। अगर वो हमें लगता होगा कि हमारे सिस्टम में वो वर्किंग चीज़ हो सकती है, जी, तो वी कैन टेक अ थिंग फ्रॉम यू दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। वो रेंट नहीं दे रही, वो आपका एसेट ना हो कि लायबिलिटी है, जी, जी, और आपकी लायबिलिटी लेके हम आपको एसेट दे सकते हैं क्या बात, जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल हो। वी कैन गिव यू सम ऑप्शंस ऑन दैट। क्या बात, This is second thing. Right. One is I told you 100% return in 6 years. Second, I told you that a liability can be converted to asset. Third में हम ऐसी वर्किंग कर रहे हैं जोन वाइज सेलिंग की, कि कुछ ऐसे मार्केट में कंसेप्ट आए जहाँ जैसे अभी बहुत भीड़ है, कमर्शियल की बहुत भीड़ है मार्केट में। वी आर वर्किंग ऑन सम कंसेप्ट जो बड़े सॉर्टेड कंसेप्ट आए
जिस आउटलेट में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यू गो टू एनी सॉरी मॉल, वहाँ पे भी अभी तक ये कंसेप्ट नहीं है कि अगर इस वाले बेल्ट में, इस वाले फ्लोर में इतना रेंटल इकट्ठा हो रहा है तो वो डिवीज़न होनी चाहिए उस चीज़ की, एज पर यू कैन से उनके ऑनर्स में देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी वर्कड टू। आई हैव टोल्ड यू इन कंट्रीज थर्ड इज इन एब्स्ट्रैक्ट वे राइट नाउ, बट वी आर प्लानिंग ऑन दीज थिंग्स दैट कि मार्केट में कुछ बेटरमेंट लगे लोगों को हाई प्रॉपर्टी लाइन में, जिसके कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, पर सोना भी चमकता है। गोल्ड आल्सो ग्लिटर्स। बिल्कुल, डेफिनेटली शेक्सपियर ने क्लियरली कहा है इस बात को कि एवरी ग्लिटरिंग थिंग इज नॉट गोल्ड, है ना, बट गोल्ड आल्सो ग्लिटर्स। वी आर ट्राइंग कि सिस्टम ऐसा हो इन्वेस्टमेंट का कि जब उसको पता है कि वो हमारे पास यहाँ आया है तो उसको क्लैरिटी हो कि थिंग्स विल ग्लिटर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो गोल्ड है वो ग्लिटर करेगा, पर साथ में आपको और भी साथ में जेम्स मिलेंगे। एक्चुअली में हीरे जवाहरात गोल्ड के साथ साथ मिलते हैं। तो सर फ्यूचर प्लानिंग अगर मैं बात करूँ, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो करिश्मेटिक प्रोफेशनल्स के आने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं वही बता रहा था आपको कि ये जो रोज मैंने बताई आपको, दे आर कंक्रीट थिंग्स। येट जो हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं कि हम जोन वाइज सेलिंग या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं मार्केट में विद इन 2 years और लाइकवाइज, जहाँ लगेगा इट इज़ नॉट वन इन द कमर्शियल, इट इज़ वन एंड ओनली थिंग। जो भले पैन इंडिया वर्क करे या जहाँ भी वर्क करे, लगेगा कि इट इज़ नॉट अ मार्केट, मतलब इट्स नॉट जनरल मार्केट है। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ लोग आ रहे हैं और जस्ट अपने एक सिंपल शॉपिंग सेंटर है। देयर मस्ट बी सम ग्रेट कंसेप्ट इन दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट विद इन 2 years, जो भी हम आपको इन कंक्रीट बताएंगे।